थाना मथुरा गेट पुलिस ने जो भरतपुर शहर और आसपास के इलाके में सम्मोहन या लोगों को छल से जो अंगूठी और चेन छीनने की वारदात जो कई सालों से हो रही थी, उस गैंग का भांडाफोड़ किया। ये गैंग भरतपुर और आगरा, मथुरा इन सब इलाकों में पिछले 4-5 सालों से काम कर रही थी, लेकिन ये भरतपुर में आज तक नहीं पकड़ी गई थी। इस गैंग के 3 सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया, बाकी 2 को और आइडेंटिफाई कर लिया। इन मेंबर्स से पता चला है कि हमारी 5 वारदातें शहर और ग्रामीण इलाके की खुल गई। 3 थाना मथुरा गेट की हैं, 1 कोतवाली की और 1 सेवर की। इनमें से 3 वारदात पिछले 1 महीने के अंदर हुई, 1 महीने या 1.5-2 महीने के अंदर की गई थी, जिनका हमारे पास खुलासा हुआ है। तो इस गैंग को हमने पकड़ लिया और होपफुली अब पूरे भरतपुर और इलाके में अगले कुछ समय तक एक अच्छा अंकुश लगेगा और इस तरीके की वारदात आम दिन के साथ नहीं होगी। ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, ये क्या मुख्य अभियुक्त हैं या फिर अभी मुख्य अभियुक्त बाकी है? ये तीनों मुख्य अभियुक्त हैं। पूरी गैंग ये खुद आते थे, 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग आते थे। ये सुबह के टाइम पर, ये शाहगंज आगरा की गैंग है, ये सुबह के टाइम वहाँ 3-4 बजे वहाँ से चलते थे। वे अपने साथ कोई मोबाइल वगैरह जिससे वहाँ पर बात करते थे, वो यहाँ पर यूज़ नहीं करते थे, जिससे इनको डिटेक्ट करना थोड़ी समस्या हो रही थी। ये यहाँ पर आकर अपनी जो वारदात सुबह 5 से 6 बजे के बीच में लोगों को प्रलोभन देते थे कि लॉटरी लगाओ, 10 रुपये की लगाओ, 20 की लगाओ। फिर लोगों के पास जो लालच में आ जाते थे, वो अपनी अंगूठी तक लगा देते थे, जिसको ये दिखा देते थे कि आपकी पर्ची में कुछ नहीं आया, और उसको ठग कर ले जाते थे। कभी हथियार का उपयोग किया? हथियार के उपयोग के भी इनके केसेस हैं। अभी जो कल इनको पकड़ा उसमें भी इनके पास 1 कट्टा और 1 चाकू बरामद हुआ है। वैसे जो हमारे पास यहाँ जो पहले जो सम्मोहन की घटना हुई, इन्हें इसमें डायरेक्टली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ये जो सम्मोहन कर रहे थे, ये कौन सी लोकेशन को चुनते थे? ये शहर और आसपास के इलाके में सुबह के टाइम करते थे, करीब 5-6 बजे के आसपास, जब लोग मॉर्निंग वॉक इस समय पर निकलते। ये नॉर्मली थोड़े बूढ़े और उम्र दराज लोगों को चुनते थे, जिनके हाथ में अंगूठी या कोई चेन दिख जाती है, तो ये उसको चुनकर ये बताते थे कि भाई ये देखो, इन्हीं के बाकी 2 साथी आ जाएंगे, वो थोड़ा सा पर्ची में लगाएंगे, वो कुछ पैसा जीत जाएंगे। इन्हें पता होता था किस साइड की पर्चियों में प्राइस है, ये अपने हिसाब से उसको सेट करते थे। फिर उस इंसान को क्या है कि ट्रिक करके उससे और पैसा लगवा देते थे। जब उसके पास कैश नहीं होता था तो वो अपने कीमती आभूषण, ज्वेलरी, अंगूठी, चेन ये सब लगा देता था और इसी तरीके से उसको छल कर ले जाते थे। मोबाइल वगैरह को भी ले लेते थे उनसे? मोबाइल लेने की डायरेक्टली ऐसी कोई घटना नहीं आई। इन्होंने सोने की अंगूठियाँ और चेन की हमारे पास घटना है 5 घटना। इनकी सम्मोहन प्रक्रिया आमजन के लिए यही संदेश है कि लालच में ना आए, कि आपको कोई लॉटरी सुबह एकदम से कोई आया है कि पर्ची में मेरे को डबल पैसा हो जाएगा। जैसा कि साइबर फ्रॉड में भी हम कई बार लालच में फंस जाते हैं, इसमें भी वही है कि आपके इन पर्सन आकर इन्हीं के 2-3 लोग आएंगे कि भाई मैं तो देखो 100 के 200 रुपये जीत गया या 1000 के 5000 जीत गया। ये इन्हीं के गैंग के मेंबर हैं, वहीं खड़े होकर आपको कन्विंस करेंगे। आप क्या है कि आप लालच में और उस वक्त फ्लो में अपनी सोने की वस्तुएं, जो कीमती वस्तुएं, वो भी लगा कर खुद का नुकसान करते हैं और इस तरीके के छल जो एक तरीके से बढ़ावा